गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 12 वाच्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं। आज देखते हैं तो क्रिया के जिस प्रयोग से यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। तो बच्चों जहाँ पे इस जिस की प्रधानता होती है उसी के अनुसार से हम वाक्य को जानते हैं और इसे हम कहते हैं वाच्य। जैसे सुरेश ने कार्य किया, यह जो है यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। सुरेश द्वारा कार्य किया गया, यह जो है कर्म की प्रधानता इसमें है। और सुरेश से कार्य करवाना संभव है, यह जो है यहाँ पे भाव की प्रधानता है। तो इसलिए इस तरह के वाक्यों को हम कहते हैं वाच्य। आगे देखते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। आगे देखते हैं तो देखिए वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और जो है क्रिया जो है कर्ता के अनुसार रहती है उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। कर्मवाच्य जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया जो कर्म के अनुसार होती है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। और भाववाच्य यानी कि जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है और क्रिया इसी के यानी कि भाव के अनुसार होती है तो उसे हम कहते हैं भाववाच्य। तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि वाच्य किसे कहते हैं, यानी कि जहाँ पे वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता या कर्म की प्रधानता है, उसे हम कहते हैं वाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। आइए आगे देखते हैं बच्चों कर्तृवाच्य। बच्चों अभी हमने आप लोगों को बताया कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो आइए देखते हैं कर्तृवाच्य। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता यानी कि कर्ता जो प्रधान होता है और इस कर्ता के अनुसार ही उस क्रिया का लिंग और वचन होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे देखिए सुरेश सो रहा है। यहाँ पे देखिए सुरेश क्या सो रहा है। कौन, अगर हम प्रश्न करें कि कौन सो रहा है तो सुरेश सो रहा है। यहाँ पे देखिए सुरेश यानी कि कर्ता की प्रधानता है। दूसरा देखिए मिताली नाच रही है। यहाँ पे देखिए मिताली कौन नाच रही है, फिर प्रश्न करेंगे तो कौन नाच रही है, मिताली। यहाँ पे देखिए मिताली में जो है यहाँ पर भी उस कर्ता की प्रधानता इसलिए इसको हम कहेंगे कर्तवाच्य ही। तीसरा किशोर गीत गा रहा है। यहाँ पे गाने का काम कौन कर रहा है, यानी कि कौन गा रहा है तो किशोर गा रहा है। ये भी बच्चे कर्तवाच्य है। यहाँ पे देखिए इस ये सुरेश सो रहा है। यहाँ पे देखिए सुरेश पुल्लिंग है, एक वचन है। यहाँ पे देखिए उसी के अनुसार से क्रिया यहाँ पर प्रयोग की गई है रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए मिताली स्त्रीलिंग है, एक वचन है और उसी के अनुसार से आपकी क्रिया प्रयोग की गई रही है। यानी कि सुरेश के साथ रहा क्रिया लगा है और मिताली के साथ रही है। इस तरह से बच्चों आप देखिए यहाँ पे कि कर्ता की प्रधानता होने से क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की गई है। इसीलिए बच्चों इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे कर्तृवाच्य। ऐसे आपके बुक में बहुत सारे वाक्य होंगे जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी, तो आप इसको कम से कम इस तरह के कर्तवाच्य कम से कम 10 वाक्य आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। आगे देखते बच्चों दूसरा कर्मवाच्य। आप देखिए बच्चों दूसरा क्या है कर्मवाच्य। इस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों की कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उससे हम कहते हैं कर्मवाच्य। और इसके क्रिया यानी कि कर्मवाच्य क्रिया जो है कर्म के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। तो आइए देखते हैं गरिमा द्वारा दूध पिया जाता है। यहाँ पे देखिए गरिमा द्वारा दूध पिया जाता है। यहाँ पे देखिए द्वारा लगा करके हम वाक्य को लिखेंगे। तो इस तरह से गरिमा द्वारा दूध पिया जाता है। दूध के देखिए दूध यहाँ पे कर्म है और उसके द्वारा जो है क्रिया का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे कर्मवाच्य। दूसरा देखिए नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पे देखिए नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पर भी जो है कहानी के अनुसार जो क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों कर्मवाच्य है। तीसरा सुरेश से गीत गाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सुरेश से गीत गाया जा रहा है। तो गीत गाया यानी कि गाया के अनुसार जो क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें बच्चों ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं तीसरा भाववाच्य। यहाँ पे देखते हैं बच्चों भाववाच्य। भाववाच्य बच्चों भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। तो इस तरह के वाक्य में इसे हम कहते हैं भाववाच्य। यानी कि जैसे देखिए चलो खेला जाए,
मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता। यहाँ पे भाव की प्रधानता है, तो इस तरह के वाक्य को हम बोलेंगे बच्चों भाववाच्य। देखिए यहाँ पे चलो खेला जाए, यहाँ पे भाव की प्रधानता है। और दूसरा है माँ से पहाड़ पर चढ़ा नहीं गया, माँ से पहाड़ पर चढ़ा नहीं गया, यहाँ पर भी देखिए। तीसरा है भारत से लिखा नहीं जा रहा, यहाँ पर देखिए नहीं का प्रयोग हुआ है। इस तरह के वाक्य बच्चों असमर्थता यानी कि व्यवस्था प्रकट होती है और क्रिया हमेशा आकर्मक रूप में होती है, यानी कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं होता है, हमेशा आकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे भाववाच्य के वाक्य। पढ़ेंगे बच्चों की वाच्य परिवर्तन किस तरह से होता है, यानी कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हम किस तरह से किसी भी वाक्य को हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो कल हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।